हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th का। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ चुका होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट उसका बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास 9th का भी नहीं पढ़ा या फिर उसको केयर नहीं किए, ठीक है, तो उसको पहले जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को पहले जाके आप लोग देख लीजिएगा। पूरा एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का पूरा हमने बता रखा है। ठीक है, तो वहां से जाके देख लीजिएगा क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, तो इस जो क्लास 10th है उसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, मतलब जो पिछला इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका, ठीक है, जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो वो नहीं दिया हुआ इसमें। डायरेक्ट अब क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएगा। ठीक है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करवाएगा। ठीक है, जैसे दो पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है देख लें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या है टॉपिक? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब पहले क्या होता है, ऑर्डिनेट बनाएंगे पहले तो। ठीक है, बनाएंगे। ठीक है, तो समझ में आता ही होगा क्वाड्रेंट कौन कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब पता है आप लोगों को। अगर नहीं पता तो वीडियो देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, और इसको एक्स डैश से, और इसको वाई, और नीचे वाले को वाई डैश से। ठीक है, ऐसे को डिनोट करते हैं। तो इस क्लास 10th में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग कि दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट है। ठीक है, दो पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं, दो पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का, यानी कि यहां से यहां तक का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, तो ए और बी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे राम खड़ा है और यहाँ पे श्याम, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये देख लें, ये जो पॉइंट है ना, किसमें देगा, याद रखेंगे किसमें देगा, कोऑर्डिनेट में दिया होगा। ठीक है, दो पॉइंट दिए होंगे इसके, एक तो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, यानी कि x2 और y2 ऐसे कुछ दिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी है अभी। ठीक है, तो अभी क्या करना हमें, चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बताने से अच्छा है तो पहले थ्योरम को प्रूव कर लें। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहता है इसका, देख ध्यान से सुनेंगे। थ्योरम क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए, ठीक है, ए x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाय द फार्मूला। ये फार्मूला होता है क्या, ए बी का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा देख लें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, अब कुछ बुक्स में क्या होता है ना कि ये ऐसे दिया होता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। क्या करता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अभी जब हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला मिलेगा यही फार्मूला मिलेगा। ठीक है, अगर हम इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आंसर तो हमारा सेम आना है, लेकिन ये गलत नहीं है, गलत नहीं कह सकते, क्योंकि इससे भी हम जब आंसर सॉल्व, मतलब इससे भी जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो फार्मूला है, ठीक है, जो पहले फार्मूला मैंने बता रखा है, यही फार्मूला हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, यही फार्मूला करेक्ट है, क्योंकि अभी जब प्रूव करेंगे तो देखेंगे कैसे करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो बताते हैं क्या करना है हमें। ठीक है, प्रूव करके हमें क्या लाना है, ए बी इज इक्वल टू इतना कुछ, यानी कि डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना हमें मिलेगा। ठीक है, इतना हमें मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो पहले यहां से देखेंगे, अगर यहां से ऐसे अगर हम नीचे ऐसे बनाते हैं आए, ठीक है, तो ऐसे कुछ मिलेगा हमें, यहाँ पे पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और यहां से अगर ऐसे नीचे आए, ऐसे इस पे टच कराएं अगर एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट मिलेगा। मान लेते हैं इसको एल मान लें और इसको एम। फिर यहां से देखेंगे अगर स्ट्रेट लाइन, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस के एक लाइन अगर खींचे, पैरेलल एक्स एक्सिस के जो पैरेलल हो, ठीक है, एक अगर लाइन खींचे, तो यहाँ पे मान लेते हैं सी हो गया, पॉइंट सी हो गया। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है,
यहाँ पे क्या बन गया, ट्रायंगल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये ट्रायंगल 90 डिग्री होगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों होगा, देखें ये तो स्ट्रेट है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर है, जो लाइन है, जो एम लाइन है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, जो एम बी लाइन है, जो मतलब बी एम लाइन जो ये खींची जा रही है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो ए भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो अगर इसको हम जो सीधी लाइन से अगर इसे मिलाते हैं, इसके पैरेलल ये है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को मतलब पहले से पढ़ते आ रहा है कि पाइथागोरस जी ने बताया था, ठीक है, कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक कुछ भी दिया पॉइंट दिया हो, ठीक है, या फिर इसका क्या बोलते हैं हाइपोटेनस दिया हो, ठीक है, या फिर बेस या फिर परपेंडिकुलर, तीनों में से 2 पॉइंट्स कोई भी दिया हो, ठीक है, तो तीसरे को फाइंड आउट किया जा सकता है आसानी से। कैसे, पाइथागोरस जी ने फॉर्मूला दिया था उससे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ए और सी का डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखेंगे यहां से, यहीं से हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, चलिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए पहले कैसे मिलेगा। यहां से अगर हम देखें ए सी, इसी की अगर हम इसका डिस्टेंस अगर हमें मिल जाए और बी सी का डिस्टेंस मिल जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखेंगे यहाँ बेस और यहाँ पे परपेंडिकुलर मिल जाएगा, तो हाइपोटेनस आसानी से निकाल सकेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पहले क्या निकाले, ए और सी का डिस्टेंस, ए और सी का डिस्टेंस। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो ओरिजिन माना जाता है, यही तो ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, लेक्चर जाके पीछे वाला देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ हो गया, इसको ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, इस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, x1, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x1 है। क्या है, x1 है। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है। ठीक है, और यही चीज अगर यहां से बात की जाए m तक की, यानी कि b पॉइंट तक की बात की जाए, तो x2 है। कितना है, x2 है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि OL तक का डिस्टेंस x1 है, OM तक का डिस्टेंस x2 है। ठीक है, हम बहुत कुछ लिख के नहीं बता रहे हैं, यहीं पे फिगर से ही समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, मतलब क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ठीक है, मतलब एग्जाम में नहीं पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बस ये थ्योरम है, एक थ्योरम को प्रूव करना बता दे रहे हैं आपको, कि अगर बाय द वे अगर कभी किसी ने पूछ लिया तो फिर कैसे प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। ठीक है, तो देखेंगे x1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 और यहां से यहां तक का O से M तक का डिस्टेंस क्या है, x2 है। ठीक है, अगर वहीं पे हम इतने का डिस्टेंस निकालना चाहें, इसी के इक्वल तो है AC, देख लें जो बेस है इसका इसी के इक्वल है ना, तो अगर इसका हम डिस्टेंस निकालना चाहें, इसका हम डिस्टेंस निकालना चाहें, यानी कि L और M का डिस्टेंस निकालना चाहें, L और M का डिस्टेंस निकालना चाहें, तो क्या करेंगे, पूरे में से इसको घटा लेंगे, यानी कि OM से घटा लेंगे कितना, OL। ठीक है, OM कितना है, x2 है, और OL कितना है, x1। यहां से देखेंगे LM हमारा मिल जाएगा x2 माइनस x1, और हमें पता है जो LM है, ठीक है, AC के इक्वल है ना, तो AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी हमें, इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी इतना, x2 माइनस x1 मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, BC की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो BC की अगर बात करें हम, BC की अगर बात करें तो यहां से देखें क्या करना है हमें, देखिए ये तो समझ में आ गया ना, मिटा दिए तो कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस हम देखें तो y1 है ना, y1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस, भाई इसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये y2 है। क्या है, y2 है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 है। ठीक है, तो इसमें हमें चाहिए क्या, ये जो बीच का डिस्टेंस बच रहा है, यही जो डिस्टेंस है, यही जो बाहर बच रहा है, ठीक है, इसी डिस्टेंस को निकालना हमें, यानी कि BC का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, y2 माइनस y1 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1।
भाई कैसे आया, तो देख ले यहां से, जो यहां से यहां तक की वैल्यू, यहां से L से A तक की वैल्यू क्या है, y1 है भाई, यहां से यहां तक की y1 है ना, यहां से यहां तक की y1, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक का देखें, यानी कि m से b तक का देखें, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, y2 कितना है, y2 है, ठीक है। अब हमें BC का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे भाई। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर y2 से सब्ट्रैक्ट कर ले y1 को, यानी कि पूरे से सब्ट्रैक्ट कर ले इतने को, तो इतना ही तो बचेगा, मतलब BC ही तो बचेगा, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू इतना मिल गया, और AC इज इक्वल टू मिल गया हमें x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर भी हमें मिल गया, बेस भी हमें मिल गया, यानी कि ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, मिल गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड आउट किया जा सकता है ना, आसानी से कर लेते हैं। चलिए AB इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लें पहले, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहां से देखेंगे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां से देखेंगे अगर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की एक नाम दिया हुआ है AB, ठीक है, AB स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर का एक नाम दिया हुआ कितना, BC, तो BC स्क्वायर प्लस और बेस का दिया हुआ है AC स्क्वायर, ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब यहां से देखें AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC की यहां से वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा, कितना मिला था, y2 माइनस y1, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं, x को भी लिख सकते हैं, मतलब बेस परपेंडिकुलर दोनों को ऐड ही करना ना, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कंफ्यूजन होता, तो AC को इधर भी कर सकते हैं, तो ऐसे ले ले हम अपने से x2, या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मिलेगा हमें y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो मिलेगा क्या, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये रूट नहीं लगा होगा, ये रूट नहीं लगा होगा, ठीक है। यहां से अगर AB स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर, और हमने बहुत सारे लेक्चर में बता रखा कि अगर AB स्क्वायर मतलब ऐसे कुछ हो, ठीक है, स्क्वायर को हटाना हो तो क्या करेंगे, दूसरे वाले साइड में रूट लगा देंगे, बस यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, रूट लगा देंगे, तो ये हमारा फार्मूला मिल जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो एट लास्ट हमें फार्मूला क्या मिलेगा, बस याद क्या रखना, इतना कुछ लिखने के बाद हमें याद क्या रखना, चलिए वो देख लेते हैं। क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो बस हमें क्या याद रखना, फार्मूला को अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, और सब तो खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए अगर पॉइंट A है, पॉइंट B, अगर कोई पॉइंट A है और कोई पॉइंट B है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसी डिस्टेंस का, ठीक है, इसी डिस्टेंस का पॉइंट कुछ ऐसे दिया होगा, x1 y1, ठीक है, और यहाँ पे x2 y2, ठीक है, x2 y2 ऐसे कुछ दिया होगा, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसके लिए फार्मूला बनाया रखा हुआ है, क्या, AB इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बस यही जो है हमारे पास एक फार्मूला है पहले से, ठीक है, समझ में आया। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, और एक इसी फार्मूले से एक और फार्मूला बन के आता है, वो फार्मूला क्या बन के आता है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, मान लेते हैं यहीं पे, मान लेते हैं पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है, इसका x और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x1 y1, ठीक है, सॉरी x y, ठीक है, एक पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ क्या, x और y, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन, कहां से दिया हुआ है, ओरिजिन से, यानी कि यहां से, और हमें पता है ओरिजिन में क्या होता है, 0 0 होता है। कह रहा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन O, यहाँ पे ओरिजिन का पॉइंट लिया जाता है O ना, तो O से डिनोट करते हैं ओरिजिन को, तो OP, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन OP, तो क्या हो जाएगा देखेंगे, OP इज इक्वल टू रूट, ठीक है। यहां से देखेंगे अगर हम, तो x2 क्या है यहाँ पे, x2 मतलब x माइनस x1 क्या था, 0 होल स्क्वायर
प्लस y2 क्या है हमारे पास y और y1 क्या है 0 होल स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x मिलेगा यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, यानी कि एक फार्मूला यहां से ऐसे कुछ मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कहता है फ्रॉम द ओरिजिन कह रहा है, ठीक है, तो क्या समझ लेना है कि जो दूसरा वाला पॉइंट है वो 0 0 है, तो सिंपली क्या करेंगे इस फार्मूले को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दो फार्मूले हमें यहाँ से मिल गए, एक फार्मूला यहाँ से और दूसरा फार्मूला यहाँ से, ठीक है। और अब अगले लेक्चर में सिखाएंगे इस फार्मूले पे काम हमें कैसे करना है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है फार्मूला तो हो जाता है याद, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो अगले लेक्चर में बताने वाले हैं हम, ठीक है। तो इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और दो फार्मूले हमें मिले हैं, ठीक है, फिर से हम लिख दे रहे हैं, दो फार्मूले हमें मिले हैं, दोनों फार्मूलों को अच्छे से रट लेना है, ठीक है। दो फार्मूलों को क्या करना है अच्छे से रट लेना। पहला देख ले क्या है, ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। और एक फार्मूला मिला हमें ओपी मतलब क्या, ओरिजिन से लगा के कोई पॉइंट P है, या फिर OB कर ले अगर तो ओरिजिन से लगा करके कोई पॉइंट B है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दो फार्मूले हमें यहां से मिले हैं आज के पूरे लेक्चर से, ठीक है। तो क्या करना है इस जो भी फार्मूले हमारे पास मिले हैं आज, दोनों फार्मूलों को अच्छे से रट लेना है। अगले लेक्चर में क्या बताने वाले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो जो भी लेक्चर आगे अपलोड होने वाले हैं उसको जरूर देखिएगा, इससे रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से इस फार्मूले से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।